गुड मॉर्निंग क्लास 10th तो डिस्कस कर रहे चैप्टर नंबर 12 असी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा प्रतिरोध की होंगे रेजिस्टेंस की होंगी है द ऑबस्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ठीक है ना बिजलई धारा के प्रवाह को रोकने लिए रुकावट पैदा होने की कहने असी प्रतिरोध कहने ठीक है ना जो प्रतिरोध है दो कारकों पर निर्भर करता है लेंथ ते एरिया ते लेंथ ते डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब कि लेंथ वधन नाल रेजिस्टेंस वधदी है तो लेंथ घटन नाल रेजिस्टेंस घटती है ठीक है ना और सेम एरिया ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब कि जो एरिया वधेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी अगर अपने को एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस वधेगी ठीक है ना दैन बेटा आप डिस्कस किया आर इज इक्वल टू रो एल अपोन ए बेटा रो की है रेजिस्टिविटी है प्रतिरोधकता असी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ठीक है ना और प्रतिरोधकता डिफाइन किमें करना असी रो की टर्म आर की टर्म के ही डिफाइन करते हैं आर इज इक्वल टू रो मतलब कि किसी चालक की प्रतिरोधता ठीक है ना किसी चालक की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर तद होगी जदों ठीक है ना उसका काट खेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होवे अते उसकी लंबाई कितनी हो 1 मीटर हो यानी कि यूनिट लेंथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन हो तो आर इज इक्वल टू रो होंगे ठीक है ना पर अभी कुछ न्यूमैरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है अपने को एग्जाम्पल्स की फॉर्म दी हुई हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज आप फॉर्मूले यूज़ करने हैं ठीक है ना पर सब तो पहला अपने को है कहते जेकर किसी बिजली के बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तुम दसा मैं ओम का साइन है तो बल्ब 220 वो स्रोत तो कितनी बिजली धारा लवेगा ठीक है ना सब तो पहले देखो बच्चे मेरे को दिता की होया आपको रेजिस्टेंस दी हुई है कहते इलैक्ट्रिक बल्ब हैज़ रेजिस्टेंस 1200 ओम एंड इट इज़ कनैक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट ठीक है ना वट करंट शुड इट ड्रॉ कितना करंट ड्रॉ करेगा ठीक है तो अपने को की दिता हुआ ध्यान नाल देखो बच्चे तुहानूं पता है कि अपन आर दिता होया आर कितना अपने को 1200 ओम ठीक है ना वी कितना बच्चे 220 वोल्ट भी 220 वोल्ट सोर्स से आप कनैक्ट किया ठीक है तो बच्चे वी इज इक्वल टू आई आर होंगे अपने कितों आया अपने को ओम्स लो तो ठीक है ना फ्रॉम ओम्स लो वी इज इक्वल टू आई आर तो अपने वी की वैल्यू कितनी है अपने को 220 इज इक्वल टू आई इंटू ठीक है ना 1200 तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 अपॉन 1200 ठीक है ना by cutting by just calculating it we will have the answer 0.18 एम्पीयर ये आया आंसर में कि आया है कि इन्ने टाइम जो सोर्स है अपने को इन्ने ओम का सोर्स है ये 220 वोल्ट का किन्ने करंट लवेगा दिस मच ठीक है ना की फॉर्म लगावांगे V इज इक्वल टू आई आर पर नैक्सट क्वेश्चन है जेकर किसी बिजली हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है ठीक है ना तो बिजली हीटर 220 सोर्स तो कितनी बड़ी धारा लवेगा बट सेम फॉर्मूला लगाना है असी आई अपने को कढ़ना है आर गिवन है वी गिवन है तो V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला पुट करो यू विल हैव द आंसर ठीक है ना बड़ा अपन दिता भी होया बच्चों रे ठीक है एग्जाम्पल के बट ईवन दैन कैलकुलेट करना आना चाहिए कि V इज इक्वल टू आई आर क्यों आया बिकॉज अपने को की है V बराबर है आई आर ओम के नियम तो आया ठीक है ना पर नैक्सट क्वेश्चन है कहते जो कोई बिजलई हीटर बिजलई स्रोत तो 4 ओम इलैक्ट्रिसिटी धार लैंदा है मतलब 4 ओम की अपने को आई दिता है उसके टर्मिनल विचकार पोटेंशियल अंदर कितना 60 वोल्ट है मतलब अपने को V दिता हुआ ठीक है ना उस समय बिजली हीटर किन्ने ही बिजली धारा लवेगा जो पोटेंशियल अंदर 120 तक बढ़ा दिता जाए पर हुण की किया इन्होंने पहली गल तो यह है जो अपने को पोटेंशियल अंदर बढ़ाना घटाना है अपने को आर कॉन्सटेंट रहिंदी है ठीक है ना आर अपने को सेम है तो पहले आप आर कढ़ांगे बेटा V दिता हुआ आई दिता हुआ उपरली वैल्यूज़ तो ठीक है ना आप कढ़ांगे आर इज इक्वल टू V अपॉन आई फ्रॉम ओम्स लो ठीक है ना तो कढ़न तो बाद कितना आ गया 15 ओम आ गया हूँ पोटेंशियल तो बढ़ाता 120 करता ठीक है ना आप करंट कढ़ना है तो आई इज इक्वल टू V अपॉन आर हूँ जो V है अपने को तो वधिया होया आएगा बट अपने को आर है कि कॉन्सटेंट है आर का स्थिर अंक है तो आप वही वैल्यू लवांगे ठीक है ना तो आंसर कितना आ गया अपने को 8 एम्पीयर मतलब पहला सी V ते आई तो इस V ते आई तो आर कढ़नी है दूसरी बारी उस आर ते V नू पुट करके कढ़ना असी आई कढ़ लेना ठीक है ना ओके नैक्सट क्वेश्चन बड़ा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर च आते हैं क्वेश्चन ठीक है ना किसी तार के 1 मीटर लंबी तार का 20 डिग्री सी प्रतिरोध 26 ओम है जेकर तार का व्यास इन्ना है उस तापमान से प्रतिरोधकता की है सारणी 12.2 का उपयोग करके पदार्थ की पहचान करूँ हम मुझे देखो पहला प्रतिरोधकता कढ़ांगे फिर आप इस सारणी से जाके देखांगे कि उस प्रतिरोधकता वाला वो केड़ा अपने को जो धात हैगी है वो हैगी है कि धात होएगी ठीक है ना केड़ा अपने को मैटल है जोड़ा होएगा सब तो की करना देखो बच्चे
ਆਪਾਂ ਨੂੰ आर पता है, व्यास पता है, व्यास की होंगे अपने को डायमीटर, ठीक है ना। डायमीटर इज गिवन तो वॉट यू विल कैलकुलेट द रेडियस, आप आर कढ़ लाँगे, ठीक है ना। तो बच्चे देखो आर क्यों कढ़ना है, क्योंकि एरिया है काट खेत्रफल दे रही है, तार की जी काट लंबाई का खेत्रफल मतलब सर्कल विच कहने आप तो की करांगे पाई आर स्क्वायर लवांगे। पाई की वैल्यू 22/7 है बेटा, जिन्ना जोड़ा आर आएगा उन्होंने आप कढ़ के वह एरिया कढ़ लाँगे, ठीक है ना। तो बच्चे की लवांगे रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, क्योंकि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होंगे, ठीक है ना। जब आप इनू कढ़ना है मतलब असी रो सॉरी आर नू कढ़ना है, ठीक है ना। तो अपने को रो एल अपॉन ए है, हुण असीं किवें कढ़ांगे, रो कढ़नी है तो रो इज इक्वल टू ए ऊपर चले जाएगा आर ए अपॉन एल, ठीक है ना। आर की वैल्यू गिवन है अपने को बेटा, एरिया की वैल्यू क्या आएगी पाई आर स्क्वायर, एल की वैल्यू गिवन है तो आप कढ़ लाँगे रो कढ़ लाँगे, ठीक है ना। जिन्नी भी रो आएगी अपने को, हुण सपोज देखो जी रो कितनी आई है अपने को, जी रो की वैल्यू आई है कितनी है 1.84 आई है बेटा। आप इत्थे जाके चैक करांगे 1.84 की अपने को कॉन्सटेंटन दी, ठीक है ना। तो कॉन्सटेंटन मिश्र धात है वो, ठीक है ना, जिहदी वैल्यू आएगी आप चैक करना है बेटा। वैसे अपने यह जे सम जो पेपर च आते हैं तो चैक करना नहीं आता, बिकॉज कि उत्थे आप इस फॉर्म च कैलकुलेट चैक नहीं कर सकते, बिकॉज उत्थे अपने को सारणी नीति नहीं होंगी, ठीक है ना। बड़ा हुण देखो कहते 4 ओम प्रतिरोध की किसी तार की मोटाई दुगनी कर दी जाए, पर तार की मोटाई दुगनी किवें करांगे, तार नूं डबल फोल्ड करके। जे आप मोटाई दुगनी करांगे तो इसका मतलब है कि जी लैंथ है अद्धी हो जाएगी, लंबाई अद्धी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हुण देखो बच्चे की होएगा, बड़ा इहो जे सम आप कभी भी करने हैं ना तो किवें आंसर देना, देखो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए अपने को, ठीक है ना। आर की अपने को प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, लंबाई ते काट खेत्रफल, ठीक है ना, काट का खेत्रफल। हुण देखो आर इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, लैंथ एंड एरिया। हुण असीं किवें कड्डांगे, ध्यान नाल देखो बेटा, तुहानूं पता है बच्चे R1 कितना है रो एल अपॉन ए 4 ओम है, ठीक है ना। R2 कितना है रो एल अपॉन 2 की कितना एल हाफ हो गया, और बच्चे एरिया कितना हो गया डबल हो गया। तो अपने को वैल्यू आएगी बच्चे अपने को, ठीक है ना, जिथे अपने को 1/4 इंटू रो इंटू 1/L आएगा तो की करांगे उत्थे असीं आर की वैल्यू पुट करांगे, ठीक है ना। रो एल अपॉन ए की अपने को आर है ना बच्चे, तो वैल्यू पुट करके करांगे असीं आंसर कड्डांगे। बट जे एवें नहीं निकलदा एक होर मैथड भी है, आर डैश अपने को ये हो गया, ठीक है ना, R1 जिन्होंने कह लैंने असीं इहनूं R1 लै लैंने, ठीक है ना, आर डैश जगह ते R2 की हो जाऊगा बेटा रो एल अपॉन 2, ठीक है, लेंथ हाफ होगी, एरिया डबल हो गया, ठीक है बच्चे। तो आप कह सकते हैं रो एल अपॉन, ठीक है, ए इंटू 4 कह सकते हैं ना बच्चे इस चीज़ को। तो आप किवें करांगे, देखो ये R2 हो गया। हुण बच्चे असीं किवें कड्डांगे, जिहड़ा नवां है अपने कोल उहनूं नीचे उपर रखना है, नीचे पुराने नीचे रखना है, ठीक है ना। रो एल अपॉन ए इंटू 4, ठीक है, रो एल अपॉन सॉरी बड़ा आप R1 इंटू R2 करना है, R1 रेशो R2 रो एल अपॉन ए, जो दूजा अपने को किवें आएगा 4a अपॉन रो एल, सब कुछ कट गया बेटा, अपने को की बच गया R1 बाई R2 इज इक्वल टू 4, R1 बाई R2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, तो R1 की आ जाऊगा इज इक्वल टू 4R2, ठीक है ना। R1 की आ गया अपने को इज इक्वल टू 4R2, मतलब कि जिहड़ा R2 है वो R1/4 हो गया, पहला किन्नी सी 4 ओम सी, तो हुण भी किन्नी आ जाऊगी 4 ओम, 4/4 कितना हो गया अपने को 1 ओम, 4/4 कितना हो गया 1 ओम, ठीक है ना। ध्यान नाल देखो बेटा, जो भी असीं कढ़ना है जो पुरानी वैल्यू उन्होंने सीधा ही लिख लो, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, नवी वैल्यू की करो बच्चे, ए R1 हो गया, R2 कितना हो जाऊगा रो एल जिन्ना आया उन्ना लिख लो, एरिया जिन्ना आया उन्ना लिख लो। फिर असीं करना है बेटा हमेशा R1 अपॉन R2 करना है, ठीक है ना, दैन विल कैलकुलेट द वैल्यू। उन्हें पता चल गया कि R1 जो है वो 4R2 है, मतलब R2 है वो R1/4। बट लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर पेज नंबर 232 चैप्टर 12। किसी चालक का प्रतिरोध किहड़े कारकां ते निर्भर करता है, बेटा किसी चालक का प्रतिरोध जिहड़ा हैगा 2 कारकां ते निर्भर करता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है ना, काट लेंथ ते काट खेत्रफल दे एरिया ते, ठीक है ना। उसको की कहांगे असीं resistance depends upon 2 factors, length of a conductor and area of cross section of it, ठीक है ना। पर दूसरा क्वेश्चन है कहते जो समान पदार्थ 2 तार है, एक पतली तार है एक मोटी तार है, ठीक है ना, कहते किस तो विरुद्ध धारा प्रवाह आसानी नाल होएगा। देखो बेटा अब पतली तार है एक मोटी तार है, किहदा काट खेत्रफल का एरिया ज़्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन किहदा ज़्यादा, इहदा ज़्यादा है। जिन्ना एरिया वध होएगा रजिस्टेंस की होएगी घट होएगी, और जिन्नी रजिस्टेंस घट होएगी करंट का फ्लो ईजिली होएगा। तो असीं की कहांगे फ्रॉम द थिक वायर, ठीक है ना,
करंट कैन फ्लो वेरी ईजिली बिकॉज इट हैज़ लैस रजिस्टेंस, ठीक है ना। मोटी तार विचों बिजली का प्रवाह आसानी नाल होवेगा क्योंकि इस दे विचों जिहड़ा करंट है वो की होएगा वध पास होएगा, क्योंकि अपना रजिस्टेंस घट है, प्रतिरोध घट है, तो की होएगा करंट जिहड़ा ईजिली पास होएगा, ठीक है ना। बट नैक्सट क्वेश्चन सीगा कि जे आप दो घटकों के विचकार पोटैंशियल अंतर बेटा की कर दिए आप घटा दिए, ठीक है ना, तो प्रतिरोध जो निश्चित रहता है उस करंट से की प्रभाव पड़ेगा। ध्यान नाल देखो बेटा अपने को बेटा अपने को V है, ठीक है ना, V इज इक्वल टू आई आर होंगे अपने को, ठीक है, V1 इज इक्वल टू आई आर है ना। हुण I1 है अपने को उरे I1 R है, ठीक है। हुण दूसरे पासे किया बेटा आप जो V2 करना है, आप V2 कितना किया V1 बटा 2 उन्होंने कहना हाफ करता, I2 आ जाएगा, R तो अपना उन्ना ही रहा जिन्ना पहला सीगा, ठीक है ना। जो बच्चे आप V1 की वैल्यू ना बटा V2 करिए तो कितना आएगा। हुण V1 कितना सीगा अपने को, V1 तो V1 नहीं है, V2 कितना है V1 इंटू 2 इज इक्वल टू I1 बाय I2, ठीक है ना, इंटू R1 R बाय R तक कट गया बेटा है ना। हुण इत्थे देखो बेटा V भी कैंसल हो गया, ठीक है, तो I1 बटा I2 कितना आ गया अपने को 2/1 है ना। तो I2 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 2I2, इसका मतलब की है जिहड़ा अपने को जे 2I2 तो I2 कितना हो जाएगा बेटा I1 बटा 2, इसका मतलब की है जो सैकेंड अपने को करंट हैगा, करंट दूजी वैल्यू हैगी वो पहली वैल्यू तो कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी। पर बस सीधा पर पता चलता है कि V डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू I होंगे, जब आप V नू हाफ करेंगे तो I भी कितना हो जाएगा अपने को हाफ, तो I भी कितना हो जाएगा हाफ, पर आप कढ़ के दिखाना बच्चे इस तरीके नाल, ठीक है ना। नैक्सट क्वेश्चन है बेटा अपने को बिजलई टोस्टरां ते बिजलई प्रैसां दे फिलामेंट शुद्ध धातु तो ना बन के मिश्र धातु बनाए जाते हैं क्यों। बड़े अपने को इलैक्ट्रिक टोस्टर ते इलैक्ट्रिक प्रैस हैगी अपने को जिन्होंने इलैक्ट्रिक आयरन कह दिंदे आ, उन्होंने शुद्ध धातु दे मतलब मैटल्स दे नहीं बनाते, असी करते हैं अलॉयज़ दे बनाते हैं। बेटा क्यों बनाते हैं, फस्ट ऑफ ऑल तो बड़े 2 पॉइंट्स अपने को जो अलॉयज़ है उन्होंने रजिस्टिविटी ज़्यादा होंगी है, दूसरा की गल है कि वो हाई टैंपरेचर के उत्ते भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, दे आर नॉट ऑक्सीडाइज ईवन एट हाई टैंपरेचर, उन्हों वध तापमान पर ऑक्सीकरण नहीं होंदा, दूसरा कि रजिस्टिविटी वध है इसलिए कि अपने को ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। नैक्सट बच्चे कहते हेठ दिते प्रश्नों सारनी 12.2 के आधार पर करना है। आयरन ते मरकरी तो किहड़ा चंगा चालक है, किहड़ा सब तो वधिया चालक है, पर आप ध्यान रखना है जिहदी रजिस्टिविटी अपने कोल घट होएगी वो वधिया चालक है, जिहदी वध होएगी कि अपने कोल घट वधिया चालक है। हुण देखो आयरन है अपने को 10.0 10⁻⁸, मरकरी है 94.0 10⁻⁸, किहदी वध अपने कोल इहदी ते की घट वधिया चालक है। आयरन ते मरकरी जो कौन वधिया चालक है अपने को घट रजिस्टिविटी वाला मतलब आयरन। सब तो वधिया चालक कौन है, सब तो घट रजिस्टिविटी है, किहदी घट अपने को हैगी है दैट इज सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज हैविंग द वेरी लीस्ट रजिस्टिविटी। ओके बेटा, तो अपने चैप्टर क्वेश्चन जोड़े है खत्म होंगे हैं। नैक्सट डिस्कस करांगे बेटा असी प्रतिरोधों के सिस्टम बारे, सीरीज़ ते पैरेलल की होंदा है। टिल दैन चंगी तरह पढ़ो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ के ट्राई करो अंडरस्टैंड करने की। थैंक यू एवरीबॉडी।